नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ये पेपर 2 में जो है क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, और पेपर 2 में जो है 40 क्वेश्चंस जो है जीएस और जीके से रिलेटेड होते हैं एसएसटी में, और 20 क्वेश्चंस जो है पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम 40 क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी झट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विशाल जो है स्नानागार जो है किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अच्छे से टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो है सब सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। और अगर हम नदी की बात करें तो ये सारी की सारी जितनी भी सभ्यताएं हैं ये किसी न किसी नदी के किनारे बसी होती हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे रावी नदी इसका सही आंसर है। ठीक है। एक और चीज है कि घग्गर नदी जो है के किनारे जो है बसा जो है नगर है वो है कालीबंगा। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सतलज नदी के किनारे बसा है रोपड़ शहर, और भोगवा नदी के किनारे बसा है भोगवा नदी के किनारे बसा है लोथल, जो कि गुजरात में है। अच्छे से तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद डॉट डॉट है। तो ऋग्वेद में जो है क्या है? स्त्रोतों का जो है संकलन है, या कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का एक ग्रंथ है। तो ऋग्वेद जिसमें 10-28 जो है त्रचाएं पाई जाती है, ये स्तुतियां हैं इसमें, है ना। भगवान की स्तुतियां, भगवान को याद करने के जो है कुछ मुख्य मंत्र दिए गए हैं। ठीक है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो देखिए, जो सत्यमेव जयते शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। बुद्ध ने सर्वाधिक जो है उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वो कौन सी थी? तो देखिए, मतलब भारत में पहले जो है मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा पहले नहीं थी, इससे पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। बाद में जो है मूर्तियों का आविष्कार होने लगा, बाद में मूर्तियां बनने लगी और फिर मूर्ति पूजा के रूप में स्थापित होने लगी। तो ये बुद्ध से ही मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस जो है डायनेस्टी या एरा के समय जो स्थापित हुआ था? तो इसका संबंध है, सातवें का आंसर है यहाँ पे गुप्त वंश। गुप्त वंश, और किस शासक ने? तो कुमार गुप्त। याद रखना, कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापना की थी, और बहुत सारा जो है इस विश्वविद्यालय को दान भी दिया था। मौर्य काल में कौन सा विश्वविद्यालय था? तक्षशिला। इसको भी याद कर लीजिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय संबंधित है मौर्य काल से। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन जो शुरू हुई थी वो आलवार संतों के द्वारा शुरू हुई थी, और ये शुरू हुई थी दक्षिण में, मतलब दक्षिण भारत से इसका जो है शुरुआत हुई थी। धीरे से जो है कर्नाटक, कर्नाटक से जो है गुजरात, गुजरात से धीरे धीरे जो है ये भक्ति की आंदोलन की शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है। आंसर याद रखिएगा अच्छे तरीके से, इसको जो है गलत मत करिएगा, ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जो है चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा गया है? तो चिराग ए दिल्ली कहा गया है तो आंसर है नसीरुद्दीन को। ठीक है। ये जो थे निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है। तो याद रखना, ये सब जो है पॉइंट्स आपको याद रखना। निजामुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया जिन्हें कहेंगे हम, है ना। तो ये इनके शिष्य हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है इसका संबंध जो है भारत और चीन से है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। भारतीय भूमि का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? तो भारत का जो नक्शा है, मान लीजिए, है ना, मैं नक्शा नहीं बना पाऊंगा, माफ कीजिएगा। ठीक है। तो ये जो ऊपर का बिंदु है इसे हम कहते हैं इंदिरा कोल,
और दक्षिण के बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। याद रखना, दक्षिण के बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और भारत के बीच से जो है भूमध्य रेखा जो जा रही है, थोड़ा सा नीचे है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा जा रही है, उसके नजदीक कौन सा पॉइंट है, तो वो है आपका दक्षिणी बिंदु, मतलब इंदिरा पॉइंट जो है। ठीक है, याद रखना। कोल, कोल का मतलब होता है एक टीला, बर्फ का टीला समझ लीजिए। और ऊपर का जो बिंदु है जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे तो बर्फ ही होगी, तो इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, भारत में जो है कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, देखिए इसका इसका सही आंसर है 5 4 9। आंसर हो गया ऑप्शन 5। 5 जो है वो पश्चिम में है और 4 जो है पूर्व में है। ठीक है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौगोलिकीय समूह कौन सा है, तो किस जो है किस क्रम की चट्टानों में जो है कोयला पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, किस घाटी में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है सीधा सीधा दामोदर घाटी। अच्छे तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है, मतलब किसी व्यक्ति को भाषण देना उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के तहत आता है, तो अनुच्छेद 19 से इसका संबंध है। प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है इसी से संबंधित है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो सिख लोग जो कृपाण धारण करते हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। ये है अनुच्छेद 25 से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, तो संविधान की आत्मा के संदर्भ में जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने कहा कि मैं इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशनल के मतलब इन अनुच्छेदों के अलावा मैं किसी को संविधान की आत्मा सोच ही नहीं पा रहा हूं, मतलब इसके बिना संविधान जो है शून्य है, मरी हुई आत्मा है। तो ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे हम कहते हैं रिट्स। रिट्स है क्या, तो इसका संबंध है अनुच्छेद 32 से, और इसमें करीब 5 प्रकार की जो है रिट्स का प्रयोग बताया गया है। जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, या किसी गैर सरकारी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा मूल अधिकारों का हनन है, तो जब कोई सुनवाई ना हो तो अंत में जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। निचली अदालतों में नहीं होता, सिर्फ केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही ये संबंधित है। ठीक है, यहां पे समझ गए। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, तो किसकी स्तुति पर कहने पर जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्यों का संबंध है अनुच्छेद 51 का से, ध्यान रखिएगा 51 का से, और यह स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे हुआ था। ध्यान रखिएगा 51 का संबंध मूल कर्तव्य से है, और 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, ठीक है, 10 जोड़े गए थे। 1976 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो है 10 जोड़े गए थे, और 11वां जोड़ा गया था 86वें जो है 2002 में जो है इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, तो पूना जो समझौता हुआ था वो हुआ था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किया जाता है, इन 4 ऑप्शन में देखिए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, और ये मतदान जो है गुप्त मतदान होता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा जो है इसका चुनाव होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है लगाने का अधिकार किसे है। महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग लगाने का जो है प्रावधान किया गया है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है। और ये महाभियोग जो है संसद के दोनों सदनों में जो है चलाया जा सकता है, मतलब किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा, कहीं से भी शुरू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसे कहते हैं हम कैग, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, इसकी नियुक्ति जो करता है वो है राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति करने का अधिकार है कैग की, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगर वैसे बात करें तो 65 साल की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ष में कम से कम जो है कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो अगर हम एक वर्ष में संसद की बैठक की बात करें तो 2 बार होना बहुत जरूरी है, मतलब हर 6 माह में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 6 माह में एक बैठक। ठीक है, इससे ज्यादा जो है समय नहीं बीतना चाहिए। राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो देखिए, राज्यपाल जो कि राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये तो कथन सही दिख रहा है। मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, तो देखिए याद रखिएगा, मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ केवल प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है, नहीं करता लिखा है इसका मतलब सही है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी जो है गलत है। वंदे मातरम जो है गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। 25 का आंसर हो गया डी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई को जो है ये क्रांति जो है भड़क गई थी। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस को लेकर के। इससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, बाकायदा इस टॉपिक को कवर किया है, वहां पे क्वेश्चंस से आप वो उस टॉपिक को देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जो आधुनिक भारत का इतिहास है वहां पे ये टॉपिक आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो है संस्था कौन सी है? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। और ये स्थापित कहाँ हुई थी? तो बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इनका जो नारा था वो वेदों की ओर लौटो का नारा था। 28वें का आंसर है, देखिए 28वां क्वेश्चन ही वही दिया हुआ है, वेदों की ओर चलो किसने जो है कहा था? तो ये जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसकी जो पहली बैठक थी, ध्यान रखिएगा, इसकी पहली बैठक होनी थी पुणे में, पहली बैठक होनी थी पुणे में, है ना। और वहां पे क्या हुआ कि वहां पे हैजा फैल गया, तो इसके बाद ये बैठक शिफ्ट हो गई, बाद में बैठक हुई, इसके बाद ये बंबई में बैठक हुई। कहाँ पे हुई? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी बैठक आयोजित की गई। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का जो है लक्ष्य क्या था? तो देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, है ना, और इसका जो मूल उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना रोकना हर हाल में। तो आंसर है यहाँ पे बी, बिना किसी मुकदमा चलाए बंदी बनाए, है ना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, मतलब बिना किसी मुकदमा के चलाए किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी बोल करके उसको गिरफ्तार कर लेना और उस पर मुकदमा चला देना, उस पर फिर सुनवाई भी न करना, 2-4 महीने तक बंद है जेल में, इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे इसका बी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा उसको भी सब्सक्राइब। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है और हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।